ट्रेन चालू हो गई है गाइस। पसीना देखिए गाइस। ये वाली ट्रेन में कभी भी बुक करोगे ना, अगर देख के बुक करना, ये ट्रेन इसमें लिखा होता है फर्स्ट क्लास, चेयर कार हाँ बट है थर्ड क्लास। देयर इज नो एसी, सीट्स भी ऐसी स्ट्रेट है। 5 आवर्स आपको ऐसे सीधे ऐसे जाना है। अगर स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है तो सीधी हो जाएगी आपकी। और स्पीड बताओ तो हमारी मुंबई में लोकल ट्रेन जो होती है जो स्लो वाली, उसकी जैसी स्पीड है वैसी है। वैसा कुछ एकदम ऐसे स्लो वाली ऐसी चलती है। ऐसी चलती है। जब रुक के थोड़ी चलती है ना तब ऐसी चलती है। तो इतना कुछ ये नहीं है। लेकिन अभी मैं जब पहले आया था ना स्कूल के टाइम से, हम आते थे यहाँ पे जब कोई 10-15 साल पहले की 10-12 साल पहले मैं आया था इसी ट्रेन में। लेकिन उस टाइम पे ट्रेन चेंज थी, अभी तो इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है। अभी नाम की रह गई है, पहले उस टाइम बहुत अच्छी लगती थी। वैसे जो जैसे दूसरी ट्रेन होती है ना वैसे ही होते हैं जैसे डिब्बे। मेरा एक्सपीरियंस और वर्डिक्ट मैं आपको एंड में दूँगी, तो इसलिए वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा। हम आपको ऐसी अमेजिंग सीन्स देते रहेंगे। और कोई चीज़ में हम वॉइस ओवर डालेंगे क्योंकि शोर काफ़ी है, तो हम उसमें वॉइस ओवर डालेंगे क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं होगा अच्छे से। चलिए, मैं थोड़े मेरे स्पिरिट्स हाई रखने की कोशिश कर रही हूँ। गर्मी उतार रही है पूरे स्पिरिट्स, बट ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे ये कहते हैं कि ठंड या बेटर लगेगा। तो लेट्स। और वो लंच गाइस कभी मत लेना। वो उसका अगर कंप्लेन करने का होगा तो मैं तो कंप्लेन करूँगा। हाँ, वो इतना बेकार था। खाने को बेकार नहीं कहते, लेकिन वो खराब था। हाँ खाने की गलती नहीं है, बनाने वाले की गलती है। इट वॉज नॉट वेल मेड। जो आलू की टिक्की दी थी पता नहीं क्यों दी थी, वो खराब थी। लिटरली इट वॉज स्पॉइल्ड, वो हमने फेंक दी। डिस्गस्टिंग। मुझे मिलेगा मौका तो मैं ज़रूर कंप्लेन लिखूँगी उसके बारे में। पैथेटिक गाइस, ज़ीरो मत खाना। और कितने 120 रुपए। इससे अच्छा तो मैं पप्पा मेनिया ले लेती हूँ मैगी का। ये देखिए गाइस, व्यू देखिए। व्यू बहुत बढ़िया है, व्यू का कोई कंप्लेन नहीं है मुझे। ये आगे विष्णु पहाड़ छोटा सा, ये देखिए गाइस। 4-5 मिनट की जर्नी है, ऐसे अमेजिंग आपको व्यूज दिखते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए बेस्ट व्यूज कैप्चर करें। घर बैठे शिमला के मजे लीजिए आप, देख कर ही खुश हो जाएगी। देखिए कालका शिमला रेलवेज बनी थी 1898 से 1903 के बीच और इसके चीफ इंजीनियर थे हर्बर्ट सेप्टिमस हैरिंगटन। 1864 में शिमला समर कैपिटल बनाई गई थी और साल में तकरीबन 2 बार पूरा जो ब्रिटिश का जो कैपिटल था वो कैलकटा से शिमला के बीच उन्हें शिफ्ट करना पड़ता था। और उस वक्त वो आया करते थे घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ियों पर। उसी समय हमारे इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर्स जो था वो भी शिमला में ही लोकेटेड था। कालका से जब ये ट्रेन शुरू होती है गाइस, तो इसका फर्स्ट स्टॉप जो आता है वो है टकसाल, क्योंकि जब ब्रिटिश के टाइम पे जो सिक्के बनते थे वो इसी टकसाल में, यहीं की टकसाल में बनती थी और इसीलिए इसका नाम टकसाल है। और इसका सेकेंड लास्ट जो स्टेशन आता है वो है समर हिल। बहुत संभाल कर ये शूट करना पड़ रहा है गाइस, कहीं हाथ से गिर विर ना जाए। देखिए कितना जोखिम उठा रहे हैं हम आप लोग। और आप लोग अगर फ्री में देखकर चले जाते हैं
कुछ तो अप्रिशिएट कर दो यार गाइस, लुक एट दिस गाइस, आसमान देखिए। देखिए, जस्ट अप्रिशिएट द नेचर गाइस। अब थोड़ी सी ना हवा भी लगनी शुरू हो गई है। मैं अभी ट्रेन के डोर पे खड़ा हूँ। स्लो चलती है ट्रेन, कोई मतलब आके भी चढ़ जाए इसमें। ये देखिए इस ट्रेन में जब आप बैठते हैं और गुज़रते हैं गाइस शिमला पहुंचने तक, तो आपको आंखें चमकाने वाले ब्यूटीफुल आपको सीनरीज तो दिखते ही है, बट उसके साथ मैं आपको बता दूं, आप गुज़रते हैं 18 स्टेशन से, 966 ब्रिजेस से और तकरीबन 120 टनल्स से। अमेजिंग। और इसी टनल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टनल है जिसका नाम है बरोग। ये टनल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये लॉन्गेस्ट टनल है। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये टनल का नाम है जहाँ वहाँ के चीफ़ इंजीनियर जो थे सर कैप्टन बरोग, उनके नाम पर। और इस पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है गाइस कि वहाँ के एक लोकल फार्मर थे जिनका नाम था बाबा बालखू राम। वो उस एरिया के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, और वहीं दूसरे हाथ पर जो कैप्टन थे बरोग, उनको इस एरिया की ज्योग्राफी के बारे में पता नहीं था। और पता न होने के बावजूद उन्होंने इस एरिया में माउंटेन की खुदवाई शुरू कर दी टनल बनाने के लिए। बाबा बालखूनाथ बार बार आकर उन्हें टोकते थे, रोकते थे कि यहाँ मत खोदिए, यहाँ से बहुत पानी निकलने लगेगा। बट अंग्रेज रहे, वो किसी की सुनते थे। और जो कैप्टन थे वो खोदना चालू रखा था उन्होंने। तो अचानक से देखा जब वो खोदने लगे तो वही हुआ जो बाबा बालखूनाथ ने कहा, वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आने लगा। और इस बात पर उस ब्रिटिश राज के समय कैप्टन बरोग को उनकी ही गवर्नमेंट ने उस टाइम रुपया का फ़ाइन लगाया था। ये इंसल्ट और सदमा जो था वो कैप्टन बरोग सह नहीं पाए, और उन्होंने वही बरोग में सुसाइड कर ली, और उनकी जो बॉडी है वो अभी भी बरोग में ही दफनाई गई है। इसीलिए ये स्टेशन, ये टनल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। और बाबा बालखूनाथ को कैप्टन बरोग के जाने के बाद इस टनल का जो कंस्ट्रक्शन था उसमें हाथ बटाने दिया गया, और इस तरह बाबा बालखूनाथ का कंट्रीब्यूशन है इस टनल को बनाने में।
अच्छा अच्छा होते जा रहा है। बड़ोग स्टेशन आ गया है गाइस। ये मेरा पति ले रहा है छोले कुलचे। हम हैं अभी 1500 फीट ऊपर। ये कहते हैं काफी हाई पॉइंट पे है ये। दिखा दूं आप लोगों को, देखिए पूरा ऊपर फॉग से ढका हुआ है। एक और ट्रेन रुकी है। छोले कुलचे, भूख लगी थी। ये ओपन छोले कुलचे और ये है स्टफ्ड। कैसा लग रहा है? बहुत यम्मी है। इसमें मस्त वाली खट्टी चटनी है। लेके आऊं डलवा के? और नहीं, कॉफी देखो ना जी। कॉफी नहीं, अच्छा है। ये है सोलन। देखो पूरा शहर दिख रहा है ऊपर, देखिए ऊपर शहर के ऊपर क्या है ये थोड़ा। ये जो बताया था हमने आपको 1500 फीट ऊपर जो हमें गाइस दिखी, ये है वो सोलन शहर। समुद्र तल मतलब मुंबई का जो है लेवल है, सी लेवल से होता है। जो मुंबई का लेवल है सी लेवल, उससे हम 15 से 31 मीटर की ऊंचाई पे हैं। देखिए गाइस सोलन। पहले सिंगल रोड होता था सारा, जब हम आते थे पहले, तो अभी भी देखो 4 लेन हो गया पूरा। हम पहुंच चुके हैं सोलन। यहाँ पे थोड़ा सनी है गाइस, धूप है यहाँ पे। कहाँ चले मन चले? यहाँ हम पियेंगे चाय या कॉफी। सोलन देखिए कितना सनी है। देखिए कितना सनी है, पूरा धूप आ रही है मुझको। है ही नहीं स्टेशन में चाय। कुछ भी, कितने झूठे हो आप। तो तभी क्यों बोला फिर झूठ की यहाँ पे मिलेगी? गाइस आपने सुना, इन्होंने कहा मुझे क्या पता। He knows nothing. You know nothing. हाँ? जाना राज। गाइस शिमले में मेरा पति हो रहा है रोमांटिक। ये उन्होंने फूल तोड़ा और मुझे दे रहे हैं। Yes.
चढ़ रहा है। टनल नंबर 50। 2008 में यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार किया और बस तब से उसकी बात ही कुछ अलग है, आकर्षण ही कुछ अलग है, जो आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपकी आंखें चकाचौंध रह जाएगी। और आखिर में आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारे इंडिया में ऐसी 3 ही टॉय ट्रेन्स चलती है, जो कि है ये हमारी कालका शिमला रेलवेज़, दूसरी है हमारी, आप लोगों को अगर नहीं पता होगी तो मैं आप लोगों को चमका दूं ज़रा, दार्जिलिंग हिमालयन रेल्स, और हमारी तीसरी है नीलगिरी माउंटेन रेल्स। ये तीनों जो है अभी भी इंडिया में हमारी टॉय ट्रेन्स के लिए मशहूर है। गाइस, मैं आपको आखिर में यही कहूँगी कि एक बार ज़रूर एटलीस्ट जाते वक्त या आते वक्त इस ट्रेन में बैठिएगा और इसका पूरा पूरा लुत्फ़ ज़रूर उठाइएगा। आप कुदरत को मान जाओगे, कुदरत के आगे सर झुका दोगे, और मैंने झुकाया, बहुत मज़ा आया। इट वॉज़ अमेजिंग गाइस। कितनी खुशी हूँ मैं, शिमला पहुंच चुके गाइस। हम पहुंचे हैं 6 में 5 कम, ठीक है। आधे पौने घंटे लेट हो गई हमारी ट्रेन, लेकिन मजा बड़ा आया गाइस। तो ये व्लॉग हम यही खत्म करते हैं, पूरी देखिएगा, मजा आएगा। अभी तो शुरू हुआ है गाइस, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।